हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 13 की चौथी हेडिंग, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं। तो ध्यान से समझें, प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं। जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है। ठीक है, जब आप किसी पौधे को देख रहे होते हैं तो क्या कभी आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे के पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है। हरे रंग में ही अंतर होता है, डार्क हरा होता है, कम हरा होता है। तो यह जो डिफरेंस आ रहा है वह क्यों और कैसे है। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो पौधे की पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे है, इस प्रश्न का आंसर देने के लिए किसी भी हरे पादप के पर्णवर्णकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, कागज वर्ण लेखकी द्वारा अलग कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी से पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। ठीक है, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से यह पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्णक के कारण जो हरापन दिखाई देता है वह किसी एक वर्णक के कारण नहीं है बल्कि 4 वर्णकों के कारण होता है। वो कौन कौन से हैं 4 वर्णक? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल तथा कैरोटीनॉयड, ये 4 वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल ए क्रोमेटोग्राफी में यह चमकीला अथवा नीला हरा दिखाई देता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वह पीला हरा दिखाई देता है। जेंथोफिल पीला कलर दिखाता है और कैरोटीनॉयड जो है वह पीले से नारंगी पीले का रंग जो है दिखाता है। ठीक है, आइए अब देखें कि प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों में क्या भूमिका है। ठीक है, यह जो अलग अलग वर्णक आप देख रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनॉयड, तो प्रकाश संश्लेषण में विभिन्न वर्णकों की क्या भूमिका है इसके बारे में समझा जाए। वर्णक, पिगमेंट, वे पदार्थ हैं जिनमें प्रकाश की विशिष्ट तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। ठीक है, वर्णक जो हैं वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश के विशिष्ट तरंग दैर्घ्यों को अवशोषित करने की क्षमता होती है उनमें। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि विश्व में कौन सा पादप वर्णक सर्वाधिक है? ठीक है, क्लोरोफिल ए। आइए अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करें। ठीक है, तो अब क्लोरोफिल ए वर्णक को ग्राफ में विभिन्न तरंग दैर्घ्यता में प्रकाश अवशोषण का अध्ययन करना है। चित्र 13.3 और देखिए ध्यान से, यह फिगर आप देख रहे हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीनॉइड्स का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ यह ग्राफ है। क्लोरोफिल ए, बी तथा कैरोटीनॉइड्स का अवशोषित वर्णक्रम प्रदर्शित करता हुआ ग्राफ आप देख रहे हैं। हरित लवक वर्णकों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण,
हरित लवक वर्णकों के द्वारा प्रकाश का अवशोषण इसमें दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का ग्राफ, ठीक है। यह आपका क्लोरोफिल बी का ग्राफ आप देख रहे हैं, क्लोरोफिल बी, और यह आपका कैरोटीनॉइड्स का है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कैसे जो है क्लोरोफिल ए बी और कैरोटीनॉइड का अवशोषित वर्णक्रम, ठीक है। क्लोरोफिल बी सबसे अधिक ऊंचाई पर आप देख रहे हैं, इसका प्रकाश के अवशोषण तरंगदैर्घ्य को दिखाया गया है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यह आपका क्लोरोफिल ए है, कैरोटीनॉइड्स हैं, अलग अलग इनके ग्राफ को दिखाया गया है तीनों को। दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दर को दिखाया गया है। ऑक्सीजन मुक्त होने से मापन किया गया है इसका, प्रकाश संश्लेषण की दर, ठीक है, अधिक है, फिर घट रही है, फिर अधिक हो जा रही है, फिर घट जा रही है, ठीक है। तो यह जो है प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक वर्णक्रम को प्रदर्शित करता हुआ यह ग्राफ है। और एक तीसरा ग्राफ है जो अवशोषित प्रकाश और प्रकाश तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में, ठीक है। एक्स अक्ष पे प्रकाश तरंग दैर्घ्य को लिया गया है नैनोमीटर में, 400, 500, 600, 700, और यहाँ पे अवशोषित प्रकाश को दिखाया गया है। प्रकाश संश्लेषण की दर को आप देख रहे हैं, ब्लैक से दिखाया गया है ग्राफ, उसका प्रकाश संश्लेषण की दर यह बता रहा है। और यह जो है आपका क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। अवशोषण स्पेक्ट्रम, कब जो है प्रकाश संश्लेषण की दर, अवशोषित प्रकाश अधिक होता है, कब जीरो हो जाता है, फिर कब अधिक होता है, ठीक है। तो यह ग्राफ में आपको दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं 400 है वैल्यू है, यहाँ पे 400 और 500 के बीच में यहाँ आप देख रहे हैं अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है, 400 से थोड़े अधिक मान पे। यहाँ 600 और 700 के बीच में यह मान प्राप्त हो रहा है अधिकतम। यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर जो है अधिकतम हो रही है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए के अवशोषित वर्णक्रम पर प्रकाश संश्लेषण के क्रियात्मक वर्णक्रम का अध्यारोपित दृश्य का यह ग्राफ है जो 100 प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यह 3 ग्राफ हैं जो अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। आगे देखते हैं। अतः स्पष्ट प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्यता एवं विग्योर से परिचित हैं, ठीक है। चित्र 13.3 अ को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस तरंग दैर्घ्य पर क्लोरोफिल ए अधिकतम अवशोषण करेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए जो है अधिकतम अवशोषण करता है, इसकी वैल्यू क्या होगी इसको आगे आपको बताया जाएगा। क्या यह किसी अन्य तरंग दैर्घ्य पर कोई अन्य अवशोषण चोटी दिखाते हैं, यदि हाँ तो कौन है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का आंसर जो है आपको आगे मिलेगा। अब आप चित्र 13.3 ब को देखें, जिसमें उन तरंग दैर्घ्यों को दिखाया गया है जहां पर पादप में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण वाले ग्राफ को ब में दिखाया गया था। क्या आप देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला और लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, ठीक है। तो इसमें ग्राफ में से यह जानकारी मिलती है कि तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संसरण की दर अधिकतम होती है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस क्षेत्र में होती है, तो नीला तथा लाल क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है क्लोरोफिल ए के लिए, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए अर्थात नीला तथा लाल क्षेत्र में अवशोषण करता है, उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर भी अधिकतम होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है। क्लोरोफिल ए जो है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख वर्णक है। लेकिन चित्र 100 देखने पर क्या आप कह सकते हैं क्लोरोफिल ए के अवशोषण स्पेक्ट्रम तथा प्रकाश संश्लेषण क्रियात्मक स्पेक्ट्रम के बीच पूर्णतः परस्पर व्यापन है, ठीक है। तो जो आपका
100 वाला ग्राफ था, ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होता है। ठीक है, तो यह ग्राफ जो आपको देख रहे हैं अधिकतम मान है, अधिकतम मान है। ठीक है, तो इससे यह पता चल रहा है कि यह नीले और लाल, ठीक है, क्षेत्र में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है। अब यह प्रश्न है कि यह कैसे होता है। तो ये ग्राफ एक साथ यह बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होता है और कुछ प्रकाश स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्यों पर भी संपन्न होता है। तो जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र में संपन्न होता है और कुछ प्रकाश संश्लेषण जो है स्पेक्ट्रम के अन्य तरंग दैर्ध्य में भी संपन्न होता है। आइए देखें कि यह कैसे होता है। यद्यपि क्लोरोफिल ए प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, क्लोरोफिल ए जो है वह प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थैलेकॉइड में वर्णक जैसे कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीन, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं तथा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए जो है वह प्रकाश को अवशोषित करने का मुख्य वर्णक है, फिर भी अन्य थैलेकॉइड में जो वर्णक हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीन, जिन्हें सहायक वर्णक कहते हैं क्योंकि वे प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ए वर्णक न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ए क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। ठीक है, ये जो सहायक वर्णक हैं ये न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था प्रकाश संश्लेषण में वर्णक के बारे में। थैंक यू।